हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स इन्फोटेक। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जैसे कि मैं आज आपको इस वीडियो में ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको बार बार मैनुअली चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस शीट अपडेट होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सितंबर मंथ का आपको दिख रहा होगा 2026 का डाटा है। जैसे ही मैं अगर मंथ चेंज करती हूँ तो आप देख सकते हो कि डेट और जो संडे है वो कॉलम ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। ये किस तरीके से कर सकते हैं, ये वीडियो आपके दो पार्ट में रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे किस तरीके से ऑटोमेटिक जो हमारा जनरेट हो रहा है वो जनरेट होगा। सेकंड पार्ट में हम इस अटेंडेंस शीट को किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो हम जानेंगे। तो दोनों वीडियो को आपको वॉच करना है, देन आपको प्रॉपर एक अटेंडेंस शीट आपको दिखाई देगी। बहुत ईजी है, आप कम समय के अंदर आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, मंथ में हमने अक्टूबर मंथ चेंज करोगे, कोई सा ही मंथ आप चेंज कर दो। अगर आप अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कि जनवरी मंथ और फरवरी मंथ, जैसे ये वीडियो शूट हो रही है तो फरवरी मंथ में एक को संडे है तो संडे शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। आप कैलेंडर से भी आप मैच करके देख लोगे तो ये डिफरेंस आपको शो नहीं करेगा, ये बिल्कुल करेक्ट हमारा अटेंडेंस शीट होगा। जिस मंथ में आपको अटेंडेंस शीट लगानी है वो मंथ यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, और उस मंथ में आप पी प्रेस करना है प्रेजेंट कीजिए, एब्सेंट करना है आप एब्सेंट कीजिए। अब इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, हमें पहले एक नई शीट ले लेनी है ब्लैंक। जैसे कि मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेती हूँ। एक ब्लैंक शीट लेने के बाद आपको क्या करना है कि सेकंड रो पे आप नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम टाइप करेंगे। पहले हम मंथ लिख लेते हैं। मंथ लिखने के बाद कौन से मंथ का हमें बनाना है वो मंथ यहाँ पे हम लेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है कि शीट 2 पे जाके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है जनवरी फरवरी, ये आप लिख लें। देन उसके बाद आप शीट 3 पे क्या करेंगे, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बहुत ईजी है और ड्रॉप डाउन लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे अभी तक हमारी इस वीडियो को तो प्लीज वॉच कीजिए, और इस वीडियो में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना बता देती हूँ। जहाँ पे आपको क्रिएट करना है वहां पे आपको कर्सर रखना है, आपको डाटा टाइप के अंदर जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ से एनी वैल्यू के बदले आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। सोर्सेज में आप वो डाटा लोगे जिसका आपको बनाना है। जैसे कि सी 2 पे हमारा जनवरी फरवरी लिखा हुआ है तो मैं डाटा सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन हम ओके प्रेस करेंगे। अगर आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि आपका ये जनवरी फरवरी का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए यहाँ से कोई सा भी मंथ, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ आपको रो ब्लैंक छोड़ के इक्वल आपको क्या लिखना है, फोर्थ वाले पे डेट वैल्यू। जैसे आप डेट वैल्यू लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें 1 टाइप करना है। 1 टाइप करने के बाद हमें एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि मार्च फैब जिस मंथ का देखना चाहे, जैसे हमने जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है उसे हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद दोबारा हमें क्या करना है, एंड का साइन लगाना है। साइन लगाने के बाद हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो ईयर आपको टाइप करना है जिस ईयर का आप अटेंडेंस शीट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 2026 का करना चाहती हूँ। आप इसी तरीके से 2027, 28, 29 भी कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हो वो आप बस आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2026 को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हमें फॉर्मूले को क्या करना है कि आप एंटर प्रेस करोगे, जैसे यहाँ पे आपको एक वैल्यू शो होगी। जैसे कि मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं वैल्यू शो हो रही है आपको। इस वैल्यू को आपको डेट में चेंज करना है, तो आप होम मेन्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे कस्टम में जाएंगे नंबर पे, फिर यहाँ पे आपको डेट का शो हो रहा होगा। जौन से फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए, आप शॉर्ट डेट में भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, फिर देन ओके प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे आपको डेट शो हो जाएगी। उसके बाद आपको एक दो दो कॉलम छोड़ के थर्ड वाले में आपको दोबारा आना है। यहाँ पे इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, ई ओ एम लिखोगे, मतलब ईओ मंथ। वो टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने इस पर टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद हमें जो डेट हमने लिखी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे।
कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आपको 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, बस आपको इतना सा काम करना था इसमें। फिर आपको एंटर प्रेस करना है, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, डेट में कन्वर्ट करना है, हमें सेम वहीं जाना है, डेट पे जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे डेट की जो भी फॉर्मेट चाहिए आपको, जैसे मुझे लास्ट वाला फॉर्मेट चाहिए तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी और ओके प्रेस कर दूंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेट आ गया। जैसे मैं यहाँ पे मंथ चेंज करूंगी, जैसे कि मैंने अप्रैल किया तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का डाटा शो कर देगा। फिर आपको क्या करना है कि एक रो यहाँ पे छोड़ के आपको यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डॉट ID, ठीक है। उसके बाद आप नेम लिखोगे तो यहाँ पे नेम लिख देंगे, पोस्ट लिखोगे उसका कि कौन सी पोस्ट पे है तो पोस्ट लिख दो। देन यहाँ पे क्या करना है आपको कि इक्वल का साइन लगाएंगे हम पोस्ट के बाद वाले सेल पे, इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ डेट ली थी 1 अप्रैल से, उसे सिलेक्ट करना, एंटर प्रेस करना है, तो हमारा वो डेट आ जाएगा। अब इस डेट को आपको शॉर्ट में करना हो तो आप क्या करोगे, इस डेट पे कर्सर रख सकते हो, इसको भी हम शॉर्ट कर देंगे कि ये 2026 पूरा शो ना करे। आपको वहीं कस्टम पे जाना है, कस्टम पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे हम, अभी आपको DDM सर्च करना है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि DDM, जैसे कि हमें डेट मंथ दोनों लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको DD मंथ दिखाएगा, यहाँ पे हमारा शो कर दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सेम इसी तरीके से इसको भी हमें चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं इस पे गई, फिर कस्टम पे गए, फिर यहाँ से सेम हमें वही DD, आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट ही करना पड़े। ठीक है, देख सकते हो आ गया। अब इसे भी हमें चेंज करना है तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए सेम हमें कस्टम पे जाना है, कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका लिखा होगा उसे हटाएंगे, तो इसका सिर्फ हमें DD प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेट आ गया। अब इसको क्या करना है हमें कि इसको पूरे को हम जैसे 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, हमें 31 तक चाहिए, तो उसे हम ड्रैग करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारा डेट है उसे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ग्रेटर देन, कि जो ग्रेट इससे अगर ज़्यादा आता है, मतलब इस वैल्यू से, इस डेट से 1 अप्रैल से ग्रेटर देन, फिर इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे F4 से, ताकि हमारा फिक्स वही, मतलब सेल रेफरेंस तो वही रखना है, इसलिए हम फ्रीज करते हैं। आप चाहते हो कि जो फ्रीज अनफ्रीज क्यों करते हैं हम, या रो फ्रीज कॉलम फ्रीज कब किया जाता है, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, ये सीखना चाहते हो तो इस पे, इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी, लेकिन आपको वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा कि आपको इसका पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर देन हम दोबारा यही चीज़ सिलेक्ट करेंगे, डेट, फिर प्लस का साइन लगा के हम क्या लिखेंगे, 1 टाइप करेंगे कि उसमें एक डेट प्लस हो जाए। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अगर नहीं है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या आ जाए, हमारा ब्लैंक आ जाए, मतलब खाली रहे वो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि हमने टाइप कर दिया कि इफ का फॉर्मूला लगाया, लॉजिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी अदर वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ कंडीशन पास कर दी कि जो हमने डेट है उससे ग्रेटर देन, अगर वो वाली डेट दी हुई है हमें, और उसे फ्रीज कर दिया हमने, और 1 प्लस हो जाए उसमें, उस डेट में, एंटर प्रेस करोगे, फिर ये हमारा डेट इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे दोबारा डेट में चेंज करना पड़ेगा हमें। डेट में चेंज करने के बाद फिर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट DD प्रेस कर देती हूँ। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, ड्रैग करना है, कब तक, 31 डेट तक। ठीक है, 30, और यहाँ पे हमें 31 तक करना है। ठीक है, अभी क्योंकि इस मंथ में 31 दिन नहीं होते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब जैसे ही मैं मई मंथ लूंगी, जैसे मैं मई में 31 दिन होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 आपको शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे आसानी से आप जो भी आप मंथ के अकॉर्डिंग अगर चेंज करते हो तो आपका डेट चेंज हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि
जैसे मैं चाहती हूँ संडे मंडे ये भी शो करे हमें, तो किस तरीके से आप कर सकते हो। आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद जो हमने डेट लिखा है, जो उसमें हमें संडे मंडे शो करे, उसके लिए हम ये नीचे वाला जो डेट है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी डी प्रेस करना है। डी डी मतलब क्यू डेट। इसी तरीके से आपको ईयर चाहिए होगा तो आप ईयर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें डेट चाहिए, डे चाहिए मीन्स। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपको संडे मंडे से शो कर जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। देन उसके बाद हमें आगे की ओर से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के लिए जैसे ही आप जैसे एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप माउस से इस तरीके से स्क्रॉल डाउन ऐसे करते जाओगे तो ये आपको शो कर जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। जैसे ही आप चेंज करोगे ये आपका डाटा चेंज होता जाएगा। अभी क्या हो गया हमारा, मैनुअली तो हो गया ना कि जिस मंथ का है हमारा डेट चेंज हो रहा है। उसके बाद इसमें आप अपनी डाटा फिल कर दोगे, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम और पोस्ट। ठीक है, अब इसे फिलअप करने के लिए हमें क्या करना है कि मैं शीट जो हमारे पास ऑलरेडी डाटा है उसे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, शीट 3 पे जाके यहीं पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद तो ये हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसकी हमें क्या करनी है, अटेंडेंस शीट की फॉर्मेटिंग करनी है। ये क्रिएट तो हो गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, सिंपल सा डाटा लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि मैनुअली हमारा चेंज होना शुरू हो चुका है। जिस भी का करना हो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसे हमें फॉर्मेटिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम इसे अट्रैक्टिव फॉर्म में हम अपनी अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, वो वीडियो के आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा। सेकंड वीडियो आपकी जल्द आएगी, और आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट को भी वॉच करना है, और इसे किस तरीके से क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना है, फॉर्मेटिंग करना है, ये मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, फिर आपकी अटेंडेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और भी अगर आपको कोई भी एक्सेल के डाउट्स हैं या आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, तो हमारी लाइव सेक्शन हर संडे को चलती है, आपको टाइम मेंशन कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी लाइव क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।